अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें गुर्बत साफ साफ झलक रही थी। रात का आखिरी पहर था। गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी में ज़हरा चूल्हा बुझाकर खामोशी से बैठी थी। इसके कपड़ों पर मिट्टी, आंखों में नींद और दिल में दुख था। सामने एक पुराना सा टूटा हुआ चारपाई पड़ा हुआ था। अली सोया हुआ था उस पर। अली ज़हरा का बेटा था। इसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं और चेहरे पर भूख के बावजूद मासूम मुस्कुराहट थी। ज़हरा ने आहिस्ता से अली के बाल सुलगाए और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मेरा बेटा तड़प तड़प कर सो गया है। इसे वो ज़िंदगी दे जो मैंने ख्वाबों में भी नहीं देखी। ज़हरा के शौहर को गए हुए पूरे 2 साल हो गए थे। वो शहर चला गया था। शहर से ना कोई ख़त आया, ना कोई ख़बर। कुछ लोगों ने कहा वो हादसे में मर गया है, कुछ ने कहा नई ज़िंदगी शुरू कर ली। ज़हरा ने कभी तकरार नहीं किया। आंखों में दर्द छुपाकर अपने बेटे के लिए जीती रही। अली जल्दी उठा। पेट में कुछ ना था। भूख की वजह से पेट में दर्द था, मगर होंठों पर माँ की खातिर मुस्कुराहट थी। वो गांव में मजदूरी करने लग गया। बहुत जानवर, बकरियां, भेड़, जो भी मिलता चराता। कभी दुकान से सामान लाता। दिन भर धूप में जलता, लेकिन शाम को 200 रुपये देकर घर आता और माँ के हाथ पर रख देता। ज़हरा के दिल को चोट लगती। वो कहती, मेरा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन मेरा यही सहारा है। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कोई बड़ा बिजनेसमैन आया है जो यतीम और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल रहा है। ज़हरा ने अली को नहलाने के लिए कहा, न अली, तुम नहा लो बेटा। पुराने कपड़े धोकर साफ़ किए और प्यार से उसको तैयार किया। बेटा, आज वहाँ ज़रूर जाना है। पढ़ लिख लोगे तो शायद हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अली स्कूल गया। फार्म भरा, मगर बाप का खाना खाली था। स्कूल वालों ने कहा, बेटा, फार्म मुकम्मल होना ज़रूरी है। अली की आंखों में नमी आ गई। इसने धीरे से कहा, चचा, मेरे अब्बू नहीं हैं, लेकिन मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ। ये सुनकर वो आदमी चंद लम्हे खामोश रहा। फिर अली के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा, कल तुम स्कूल आओगे, तुम्हारी फ़ीस मैं दूँगा। अली खुशी से भागता हुआ घर आया। ज़हरा ने जब देखा, इसके आंसू बहने लगे, मगर पहली बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। दिन गुजरते गए। अली स्कूल जाने लगा। पहली बार किताब हाथ में ली, पहला लफ्ज़ पढ़ा। इसके ख्वाब बढ़े। इसने शाम को घर आकर भी बहुत सारी पढ़ाई की और सबक माँ को सुनाया। ज़हरा चुपचाप सुनती रही और दिल ही दिल में शुक्र अदा करती रही। दिन गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता अली स्कूल जाने लगा। पहली बार किताब हाथ में ली, पहले लफ्ज़ पढ़े। माँ बहुत खुश थी। वक्त गुजरता गुजरता 5 साल बाद अली ने स्कूल में पहली पोजीशन ली। गांव वाले हैरान रह गए। जिस बच्चे के पास कभी जूते नहीं थे, वो पूरे स्कूल में सबसे आगे है। स्कूल के हेडमास्टर ने कहा, इस बच्चे को शहर के बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। अली के जाने का दिन आया। ज़हरा ने इसके लिए बहुत सारी दुआएं की और उसके कपड़े वगैरह साफ़ सुथरे पहनाए, उसकी पैकिंग की और उसको रवाना कर दिया। और माँ ने कहा, जब मेरी कभी याद आए तो मुझे फ़ोन कर लेना, ये तुम्हारे, और उसे एक रुमाल दिया और कहा कि ये तुम्हारे साथ रहेगा। जब कभी मुझे याद करना हो तो इसे देख लेना। माँ ने बेटे को गले लगाया, आंसुओं से इसके कंधे पर सर रखा और बच्चे को रवाना किया। चंद साल बाद अली वापस आया और अब वो बड़ा हो चुका था। गांव के सब लोग हैरान थे। वो पढ़ लिख कर शहर में सबसे कामयाब उस्ताद बन चुका था। इसने अपनी माँ को सीने से लगाया और एक पक्का घर बना कर दिया। पक्का घर बनाने के बाद वो अपनी माँ को वहाँ ले गया। अम्मी, आपकी दुआओं का नतीजा है ये घर, ये तरक्की, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। ज़हरा के चेहरे पर पहली बार मुकम्मल सुकून आया। वो हंस रही थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। वो आंसू
خوشی کے تھے، لیکن زہرا کے شوہر کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے، کہاں نہیں گئے۔ اس شخص نے کبھی پلٹ کر اپنی بیوی بچوں کی خبر نہ لی، مگر زہرا کی برداشت اور صبر نے اسے اس مقام پر پہنچایا۔ پھر زہرا نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی اور وہ ہنسی خوشی ایک فیملی کی طرح رہنے لگے۔